और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। जो इक्विपमेंट आपने देखा था अभी, वो दरअसल रात में जानवर भगाने वाला यंत्र है। पहाड़ के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि उनके जो फसल है उसे रात में सूअर वगैरह जंगली जानवर जो है खराब कर जाते हैं। लेकिन इस यंत्र की मदद से उन्हें लाभ मिलेगा और ये यंत्र इंट्रोड्यूस किया है बेंगलोर की कंपनी ने और इसे वितरित किया है हिमोथान सोसाइटी के टाटा ट्रस्ट की जो संस्था है। और उनके हमारे साथ धन सिंह बिष्ट जी हैं, चकोटिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपने ये इक्विपमेंट दिया है किसानों को, तो इसके सर क्या है लाभ है, किस तरह से काम करता है सर? एक्चुअली सर क्या है कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। किसी भी प्लेटफार्म में जाओ, किसी भी मीटिंग में जाओ, किसी भी उसमें अगर किसानों के लिए कोई हम उत्पादन की अगर बात करते हैं तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो हर लेवल पे है, चाहे वो एक गांव से लेकर के वो संसद तक की बात रही है कि जंगली जानवरों का, बंदरों का बहुत ज़्यादा नुकसान खेती में होता है। इसलिए किसान क्या है कि खेती की ओर उनका रुझान घट रहा है। तो एक कंपनी के माध्यम से हमने केवल पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से मात्र 2 गांव में इंट्रोड्यूस करवाया था ये डिवाइस, एनिमल रिप्लेंट इसका नाम जो है। तो ये दिन में आप देख रहे हैं ऊपर सोलर लगाया, सोलर प्लेट है, धूप से ये चार्ज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे अंधेरा होता है तो इसमें आप 4 साइड से आप देख रहे हैं लाइट लगी हुई है, बारी बारी से लाइट जलती रहती है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जहाँ से जंगली जानवर खासकर रात्रिचर जो होता है वो आता है, तो उसके मार्ग में लगभग उसकी ऊंचाई के बराबर, जैसे खासकर यहाँ पे जंगली सुअरों का ज़्यादा आतंक है, तो जंगली सुअर की हाइट कितनी है, लगभग 2 फीट, तो 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद जो उसका मेन रास्ता होता है वहाँ पर वो देखेगा कि भाई यहाँ पर लाइट आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे खतरा है, तो वो वापस हो जाएगा। ठीक है। और जो जंगली जानवर आता है तो उसका एक तो एंट्री पॉइंट होता है, फिर एग्जिट पॉइंट होता है। तो 2 पॉइंट पर हम इसको लगवाने की हमने कोशिश की है अभी। तो अभी जैसे हमारा खरीफ का सीजन लगभग समाप्ति की ओर था, उस टाइम में इंट्रोड्यूस कराया, मात्र 2 गाँव में हमने अभी तक इसको लगवाया है। तो किसानों का एक अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखें, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने लगवाया है। तो अब रबी के सीज़न में अभी फसल छूटी है, जैसे फसल बड़ी हो जाएगी, जंगली जानवरों का आना पुनः शुरू हो जाएगा, तब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा रहता है। सर अभी आप केवल अपने जो समूह हैं उनसे जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए उन्हीं को किसानों को दे जी रहे हाँ, हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो सहकारिता से जुड़े हुए किसान हैं और ख़ासकर जहाँ पर जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक है, तो वहाँ पर हमने केवल पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये दिया है। अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है तो इसकी सूचना अपने हिमोथान के माध्यम से आगे हम देंगे, तो हो सकता है कि आने वाले तो समय सर में अभी इसका रेट क्या है सर, दाम क्या है, किसानों से क्या दाम पे मिल रहा है? किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको आपकी दिया संस्था है। की ओर से दिया हाँ, है। संस्था की ओर से। हाँ, उसके बाद इसकी जैसे डिमांड होती है तो फिर क्या संस्था आगे क्या निर्णय लेती है वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही किसानों को वितरित किया गया है। इसकी जो रेंज, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 100 मीटर की रेंज इस डिवाइस की है। अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, नहीं, चारों ओर 100 मीटर का एरिया कवर कर देता है। तो अगर 360 एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है इससे कवर हो जाता है। तो 4-5 भी अगर एक गांव में लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि फसलों से इसकी सुरक्षा हो सकती है। जो अभी आपने प्रयोग किया प्राइवेट और उसमें आपको सफल लगा है सर ये? अभी तक जैसे मैंने कहा कि रबी का सीजन लगभग समाप्ति की ओर था तब हमारे पास ये पहुंचा है। ठीक है। इसलिए एकदम उस हिसाब से मैं कह नहीं सकता हूं कि जहां हमने लगाया उसका रिजल्ट उस टाइम तो ठीक रहा, लेकिन अभी रबी के सीजन में जैसे जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक होने की आशंका होती रात्रि के टाइम पे, खासकर जंगली सुअरों की, तो उस टाइम पे इसको देखा जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, सबके सामने ये दिख रहा है। ठीक है सर, आपने हमसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानवर भगाने का यंत्र है रात्रि में, एनिमल रिप्लेंट, उसका प्रयोग मैडम ने किया था। हमारे साथ हैं कमला बिष्ट जी। मैडम कैसा प्रयोग रहा उसका?
हमें जब वो यंत्र मिला था जी जी। तो तब हमारी जो फसल थी वहाँ पे हमने मंडवे का लगा रखा था और लास्ट लास्ट में हमारा धान भी था। तो मंडवा सुअर ज़्यादा खाता है और उसको अच्छा भी लगता है क्योंकि वो मीठा होता है। जब हमने लगाया तो धीरे धीरे सुअर उसमें कम आने लग गया क्योंकि उसमें ऐसी टॉर्च थी कि वो 100 मीटर तक देख सकते थे। तो जब वो जला तो सुअर को लगा होगा कि मतलब यहाँ कौन है या कैसे है। तो उसके बाद जब हमने देखा तो हमारी जो फसल थी वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित रही, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसका प्रयोग हमेशा करेंगे। इसकी मैडम कितनी रेंज थी, दूरी कितनी तक कवर कर रहा था? ये 100 मीटर की दूरी कवर कर रहा था क्योंकि इसमें ऐसे लाइट है कि एक जल रहा था तो एक बुझ रहा था और एक इधर का जब जल रहा था तो इधर का बुझ रहा था। तो इससे उसको लग रहा होगा कि यहाँ कोई ना कोई है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। आपको लाभ हुआ इसका? हमको बिल्कुल लाभ हुआ इसका। हाँ, और जैसे बहुत अच्छा जैसे मैडम हम कुछ और किसानों से भी हमने बात की थी तो उनका कहना था कि इसमें सुरक्षा के यंत्र भी होने चाहिए, मतलब डर रहे थे उसको लगाने के लिए, सुरक्षा कोई चोर ले जाएगा। हमने तो ऐसी व्यवस्था बना रखी थी क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ती है। अब हम सब चीज़ सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ सकते हैं। हमने जो समूह में जुड़े थे तो हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि भाई देखो ये हमारी सुरक्षा के लिए है और अपने गांव में जब हम समूह से बातचीत करते हैं तो हम सुरक्षा के भी इंतजाम करते हैं। और क्योंकि अगर बाहरी लोग उसको नुकसान पहुंचाते तो हमारे जो समूह के लोग थे, हमारे जो मेंबर थे, उन्होंने ही जिम्मेदारी ली थी। हमने खुद जिम्मेदारी ली थी कि हम उसे क्षति ना पहुंचाए और अगर औरों को लगता होगा तो शायद उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि और क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है और क्या क्या चीजें उसमें जुड़ सकती हैं। अभी सर जैसे हमने देखा व्हाट्सएप में देख रही हूँ मैं कि उसमें एक बजाने वाला यंत्र भी है और हो हल्ला भी कर रहा है वो बहुत जोर सायरन से। वाला आवाज। हाँ, सायरन वाला। मुझे लगा कि अगर ऐसा हम लोगों के पास भी होता तो काफ़ी दूर और कवर होता क्योंकि हमारे जो उत्पादन की जो क्षमता है और जो हमारे जो इस साइड की जो हमारी खेती है तो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा है क्योंकि लोग यहाँ पे धान भी बेचते हैं, मड़वा भी बेचते हैं, तो किसानों को और लाभ होगा। इसके अलावा और कोई दिक्कतें आपको लगती है उस यंत्र में, कुछ और चीज होनी चाहिए करके? एक तो वो बड़ा होना ही चाहिए क्योंकि वो छोटा स्केल का है। साइज, उसका साइज छोटा है। साइज छोटा है उसका। ऊंचा होना तो चाहिए। ऊंचा मतलब अगर वो ऊंचाई में हो तो और बेहतर होगा और उस पे एक सायरन भी हो तो और अच्छा होगा। और